गुड आफ्टरनून बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th के लिए है और अभी इस भाग में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो आइए पहले महादेवी वर्मा जी के परिचय के बारे में कुछ जान लें कि 1907 की होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा जी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में की। विवाह के बाद कुछ गैप के बाद फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू की। मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आई और उन्हें छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप भी मिला। यह सिलसिला कई कक्षाओं तक चलता रहा। फिर उन्हें भिक्षु बनने की भी इच्छा हुई, किंतु महात्मा गांधी से काफी इंस्पायर हुई और उसके बाद वह सामाजिक कार्यों में जुट गई। उच्च शिक्षा के लिए वह विदेश जाना चाहती थी, किंतु बाद में वह शिक्षा के प्रचार प्रसार में जुट गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं सभी से भिन्न हैं और विशिष्ट स्थान अपना बनाकर रखा है। उनके समस्त काव्य वेदनामय है, जो कि दिल को छू जाता है। उनकी जो कविताएं हैं उनमें 11 सितंबर 1987 में उनका देहांत हो गया और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। फिर 1956 में उन्हें पूर्णतः पद्म भूषण पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी, 12 मासा नामक, जो कि बहुत ही सुंदर कविता है। उनकी कुछ प्रमुख जो कविताएं हैं जैसे नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, ठीक है, ये सारे और कुछ कविता के अलावे कुछ और भी गद्य रचनाएं हैं जैसे चलचित्र श्रृंखला और भी कड़ियां, स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा जी की रुचि चित्रकला में भी थी। उन्होंने कई चित्र भी बनाए हैं। तो इस कविता में कवित्री अपेक्षा करती हैं कि यदि वे पूरी हो जाएं तो न सिर्फ उनका जो पूर्ण हो जाए तो न केवल उनका बल्कि पूरे समाज का भी भला हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस कविता में वो क्या कहना चाहती हैं। तो पहले की कुछ पंक्तियां। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलौकिक कर। बच्चों, मैं इसका जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका मैं मीनिंग चैप्टर के लास्ट में दूंगी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हाँ, तो इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री महादेवी वर्मा जी हमें प्रियतम रूपी ईश्वर की भक्ति में श्रद्धा पूर्वक डूब जाना चाहती हैं, यह कहना चाह रही हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वह कहती हैं कि अपने अंदर प्रकाशमान आस्था रूपी दीपक को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि तू निरंतर जलता रहे, हर दिन, हर क्षण और युगों युगों तक, मतलब सालों सालों तक, ताकि मेरा प्रियतम रूपी ईश्वर के प्रति जो विश्वास है और श्रद्धा है उसकी डोर कभी न टूटे। कवित्री आगे कहती हैं कि मेरे प्रियतम मतलब भगवान का पथ सदा प्रकाशित रहे, अलौकित रहे। फिर सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा गुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, मेरे जीवन का अणु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री महादेवी जी कहती हैं कि तन अथवा शरीर को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार धूप यहाँ पे वो सूर्य की किरणें नहीं बल्कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला धूप जो जलने के बाद सुगंध चारों ओर सुगंध फैलाता है, ठीक उसी तरह मतलब आग्रह करती हैं अपने दीपक से कि तो उसी तरह तुम भी जल और सच्चे मनुष्य को कहती हैं कि अच्छे और सच्चे कर्मों से इस जगत को सुगंधित करो। यहाँ कवित्री मोम का उदाहरण पेश करते हुए कहती हैं कि जिस तरह मोम जलकर सारे वातावरण को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार कवित्री तन रूपी मोम से आह्वान
करती हैं कि वो भी जलकर अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करे, संसार को अपार प्रकाश व सागर का सागर प्रदान करे। भाव यह है कि खुद को मिटाकर संसार को प्रकाशित करो। कवित्री ने अपने सुखों की चिंता न करते हुए वह समाज के सुखों की चिंता करती हैं। फिर वो कहती हैं कि सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व सलभ सिर धुन कहता है हाय न जल पाया तुझसे मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। हर बार वह अपने दीपक से अनुरोध करती हैं और उससे कोई नई अपेक्षा करती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री महादेवी जी कहती हैं कि लोगों में ईश्वर के प्रति जो आस्था का अभाव है, विश्वास का अभाव है, कमी है। सारे नए कोमल प्राणी जो नए नए भक्त हैं वो अनजान है, वे आस्था के दीपक को संसार में ढूंढ रहे हैं, परंतु उन्हें वह कुछ हासिल नहीं होता। लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था का बहुत ही अभाव है। इसलिए कवित्री अपने आस्था रूपी दीपक से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि मेरे दीपक तो आस्था की एक चिंगारी उन्हें भी दे, ताकि वो जो भक्ति से अनजान है, ताकि उनके दिल में भी आस्था जग जाए। आगे संसार रूपी पतंगा पश्चाताप करते हुए अपने दुर्भाग्य पर रो रहा है। ईश्वर की उपासना की ज्योत में वह अपने अहंकार को क्यों नहीं खत्म कर सका। कवित्री आगे पतंगे को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से आस्था रूपी दीपक से सिहर सिहर कर जलने की इच्छा जाहिर करती हैं। उसके बाद जलते नभ में देख असंख्य स्नेहहीन नित, कितने दीपक जलमय सागर का जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहर विहर मेरे दीपक जल। यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती हैं कि नभ में अनगिनत तारे हैं, पर इन सभी में ईश्वर की भक्ति और आस्था की कमी है, जिस कारण से सभी भक्ति रूपी प्रकाश देने में सक्षम नहीं है। जिस तरह सागर का जल जब गर्म होता है तब भाप बनकर आकाश में बिजली से घिरा हुआ बादल में बदल जाता है, उसी तरह इस संसार में भी चारों ओर लोग ईर्ष्या द्वेष छल कपट से घिरे हैं। आगे कवित्री कहती हैं कि जिन लोगों में आस्था रूपी दीपक अप्रकाशित है, वे बादलों की तरह शांत होकर शीतल जल बरसाते हैं, लेकिन बुराइयों वाले लोग जो हैं हर पल बिजली की तरह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कवित्री अपने आस्था रूपी दीपक से हंसकर निरंतर जलते रहने को कहती हैं, ताकि ईश्वर भक्ति का पथ उज्जवल रहे, प्रकाशित रहे और लोग इस पथ पर चलते रहें। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इस पोयम में कठिन शब्द है कविता में। नित्य मतलब नित्य, उर मतलब हृदय, पुलक मतलब रोमांच, नूतन मतलब नया, ज्वाला कण मतलब आग के कण, सलभ मतलब पतंगा, सिहर मतलब कांपना, असंख्य मतलब अनेक, स्नेहहीन मतलब प्रेम रहित, विद्युत मतलब बिजली, आलोकित मतलब प्रकाशित, सौरभ मतलब सुगंध, विपुल मतलब विशाल, मृदुल मतलब कोमल, सिंधु मतलब सागर, अपरिमित मतलब असीमित। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।